माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी, सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध अनुभवी एवं कुशल शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में बताएंगे। इसमें मानते हैं कि माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है, माना और स्मॉल आर त्रिज्या के, या इसे कैपिटल आर लेते हैं, माना कैपिटल आर त्रिज्या, माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है, एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें प्रवाहित धारा, जिसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा का मान कैपिटल आई है। आर त्रिज्या की कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कैपिटल आई है। इसके केंद्र पर केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए पूरे कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांश में विभाजित करते हैं, जिस पर एक अल्पांश लेते हैं। तो इसमें माना कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली है। तो इस तरह कैपिटल आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली लेते हैं। इस कुंडली की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसमें प्रवाहित धारा का मान कैपिटल आई है, यानी इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए यह मान लेते हैं कि यह धारावाहिक कुंडली कई अल्पांश से बनी हुई है और इसके परिधि पर एक छोटा सा अल्पांश डीएल लंबाई का लेते हैं। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस कुंडली पर एक अल्पांश डीएल लेते हैं। इस अल्पांश डीएल से केंद्र O को मिलाने वाली रेखा का इसके साथ झुकाव कोण थीटा होता है। तो थीटा इस धारावाही अल्पांश डीएल तथा केंद्र O से अल्पांश को मिलाने वाली रेखा के बीच झुकाव कोण है। इसके केंद्र पर कुंडली के
केंद्र पर, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इस पर एक अल्पांश dl लेते हैं, इस पर एक अल्पांश dl लेते हैं। अब इस एक अल्पांश लेते हैं तो एक धारावाही अल्पांश dl कारण पहले केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अतः बायो सावर्ट के नियमानुसार, बायो सावर्ट के नियमानुसार धारावाही अल्पांश dl के कारण, धारावाही अल्पांश dl के कारण, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र एक धारावाही अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बायो सावर्ट के नियमानुसार dV इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर होता है। यहाँ थीटा केंद्र O से अल्पांश dl को मिलाने वाली रेखा का अल्पांश dl के साथ झुकाव कोण है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी त्रिज्या r dl पर अभिलंब कार्य करती है, तो चूंकि r dl पर अभिलंबोत है इसलिए थीटा 90, तो साइन 90 इज इक्वल 1 होगा। इसलिए एक धारावाही अल्पांश dl के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान 90 होता है। थीटा अल्पांश dl तथा अल्पांश dl से केंद्र O को मिलाने वाली रेखा के बीच झुकाव कोण है जिसका मान थीटा 90 है, तो साइन 90 की मान 1 हो गया। इसलिए dV इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर। यह dV कुंडली के केंद्र पर एक अल्पांश धारावाही dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है, और इस तरह इस कुंडली पर एक नहीं बल्कि अनेकों अल्पांश होते हैं। तो एक धारावाही अल्पांश के कारण जब केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान dV है, तो इस तरह इस कुंडली पर उपस्थित सभी धारावाही अल्पांशों के कारण केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान, इसको समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। अतः संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण, संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र पर, इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
तो संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस समीकरण 1 का समाकलन करते हैं। तो dv इंटीग्रल dv इज इक्वल इंटीग्रल 0 to 2 pi r mu naught by 4 pi I dl by r square। यहाँ r इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ पे हम म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई कैपिटल R स्क्वायर लेते हैं। तो dv इंटीग्रल dv इज इक्वल इंटीग्रल 0 to 2 पाई r म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाई R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r के प्लेस पे कैपिटल R लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी त्रिज्या स्मॉल r की जगह यहाँ कैपिटल R लिए हैं। तो इसका समाकलन करते हैं पूरे धारावाही कुंडली प्रणाली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसका 0 से 2 पाई r लिमिट लेकर के समाकलन करते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि dv का समाकलन b होता है, b इज इक्वल इसमें म्यू नोट बाई 4 पाई आई बाई R स्क्वायर इसको बाहर लेते हैं जो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और बचे हुए क्वांटिटी का समाकलन करते हैं जिसकी लिमिट 0 से 2 पाई लेते हैं। तो b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R स्क्वायर। dl का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन l होगा। लिमिट लगाते हैं 0 से 2 पाई r। एक बार l के स्थान पर इसकी अपर लिमिट लिखते हैं, एक बार लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई r माइनस 0। तो इस तरह देखते हैं कि b इज इक्वल म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई r प्राप्त होता है। यहाँ 2 पाई से इसको कैंसिल करते हैं, 4 पाई को r से एक r यहाँ पे कैंसिल होता है, R स्क्वायर है, इसका घात कैंसिल हो गया। तो इस तरह कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान b इज इक्वल म्यू नोट आई बाई 2r प्राप्त होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र का मान इस कुंडली के एक फेरे के कारण है। यदि इस कुंडली में कुल n फेरे हों तो n फेरों के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान n गुना हो जाएगा। यदि कुंडली में फेरों की संख्या कुल फेरों की संख्या यानी इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, कुल फेरों यानी नंबर ऑफ टर्न्स, तो फेरों की संख्या कैपिटल N हो तो उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नोट
पाई बाई 2r होगा। तो इस तरह देखते हैं कि इसके केंद्र पर कुछ चुंबकीय क्षेत्रता का मान म्यू नॉट Ni बाई 2r प्राप्त होता है। यह समीकरण 2 के रूप में लेते हैं। इससे ज्ञात होता है कि किसी धारावाही कुंडली के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान इस कुंडली में फेरों की संख्या, इसमें प्रवाहित धारा एवं इसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान फेरों की संख्या, प्रवाहित धारा के समानुपाती, जबकि त्रिज्या के व्युत्पन्नपाती होता है। तो इस तरह ज्ञात है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान म्यू नॉट Ni बाई 2r प्राप्त होता है। ये समीकरण ये इंप्लाइज करता है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान फेरों की संख्या के समानुपाती, प्रवाहित धारा के समानुपाती, जबकि त्रिज्या r के व्युत्पन्नपाती होती है। इस तरह कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर इसमें धारा का मान बढ़ाकर, अगर धारा कांस्टेंट बन रही है तो इसमें फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाकर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बढ़ाया जा सकता है। अब हम एक वृत्तीय अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। एक वृत्तीय अल्पांश लेते हैं और उस वृत्तीय अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इस तरह एक धारावाही वृत्तीय अल्पांश AB, एक धारावाही वृत्तीय अल्पांश AB के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं, जहां इसका झुकाव थीटा है और इसकी त्रिज्या r है। इस धारावाही कुंडली पर एक धारावाही अल्पांश के कारण वृत्ताकार कुंडली पर स्थित एक धारावाही वृत्तीय अल्पांश, एक धारावाही वृत्तीय अल्पांश के कारण, वृत्तीय अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समीकरण 1 से। अब इसके पहले मैंने देखा कि समीकरण 1 में एक अल्पांश के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान dV = म्यू नॉट बाई 4 पाई
आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्राप्त हुआ था। यहाँ डीएल एक छोटा सा अल्पांश था। अब यहाँ एक वृत्ताकार कुंडली की स्थिति एक धारावाही वृत्तीय अल्पांश यानी AB के कारण एक वृत्तीय अल्पांश AB के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करते हैं। तो इसका समाकलन करते हैं। B इज इक्वल, इस समीकरण 1 का समाकलन करेंगे। इसका समाकलन इंटीग्रल 0 टू AB की फॉर्म लेते हैं। अब यहां हम देखते हैं कि एक सेगमेंट है यहाँ पे AB, जिसके कारण केंद्र पर बनने वाले कोण का मान, अर्थात इस वृत्तीय चाप AB के कारण केंद्र पर बनने वाले कोण का मान थीटा है। तो इसे हम धारावाही वृत्तीय चाप भी कह सकते हैं। तो धारावाही वृत्तीय चाप AB के कारण, वृत्तीय चाप AB के कारण केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात करने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोण बराबर होता है चाप बाई त्रिज्या। तो यहां से कोण बनेगा थीटा इक्वल तो चाप AB बाई R, या यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका वृत्तीय चाप AB इक्वल टू R थीटा होता है। तो इस तरह से अब एक वृत्तीय चाप, धारावाही वृत्तीय चाप AB के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता को ज्ञात करनी है। तो समीकरण 1 से इसका समाकलन करते हैं। इंटीग्रल 0 टू AB म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई R स्क्वायर। अब इसमें म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर को कॉमन बाहर लेते हैं मल्टीपल के रूप में, और जो क्वांटिटी बचती है dl, इसका समाकलन करते हैं। ये वैल्यू जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर। dl का समाकलन l हुआ, इसकी लिमिट 0 से AB लेते हैं, या म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर l। अब इसके प्लेस पर AB के जगह R थीटा लेते हैं, l के स्थान पर R थीटा लिखते हैं। ये इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R स्क्वायर इंटू I बाई R स्क्वायर इंटू R थीटा। तो एक R से R यहाँ पे कैंसिल जाता है, और इसकी वैल्यू अभी प्राप्त हो जाती है B इज इक्वल, या इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता म्यू नॉट बाई 4 पाई I थीटा बाई R, यह सूत्र प्राप्त होता है। इसकी सहायता से किसी वृत्तीय अल्पांश के कारण या कोई धारावाही वृत्तीय चाप है, तो उस वृत्तीय चाप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि वृत्तीय चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण अंतरित होता है, उसे हम रेडियन में परिवर्तित करते हैं, और रेडियन में परिवर्तित करके यहाँ थीटा का मान रख करके ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरह किसी धारावाही वृत्तीय चाप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है।
उस पर आधारित एक क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल, दस सेंटीमीटर त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 100 फेरों वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या था 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता गणना कीजिए। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। अब इसके सलूशन में हम देखते हैं, इस कुंडली की त्रिज्या r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। इसे हम मीटर में चेंज करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻1 मीटर प्राप्त होती है। इसमें प्रवाहित धारा I की वैल्यू 1 एम्पीयर है और इसमें कुल फेरों की संख्या 100 है। और हमें जानते हैं कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B = μ0Ni/2r होता है। यहाँ μ0 की वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷, क्योंकि हम जानते हैं कि μ0/4 पाई = 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से μ0 = 4 पाई × 10⁻⁷ होगा इनटू इसमें फेरों की जो संख्या है ये 100 × 10⁻² है। करंट की वैल्यू I की वैल्यू 1 एम्पीयर इंटू 2 × 1 × 10⁻⁻1। तो इस तरह देखते हैं कि इसकी वैल्यू यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 पाई × 10⁻1 ऊपर ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो 2/3 हो गए। 10⁻⁷ में से 10⁻3 को निकालते हैं तो 10⁻⁴ और 2 × पाई की वैल्यू 3.14 × 10⁻⁴, ये आ गया 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो इस तरह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता इस सूत्र से ज्ञात कर लेते हैं। अब इसी तरह एक दूसरे प्रश्न को बताते हैं जो धारावाही वृत्ति चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता से संबंधित है। दिए गए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए।
तो इस तरह यह देखते हैं कि इसमें प्रवाहित धारा I का मान 10 एम्पियर है और इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यह देखते हैं कि इस पूरे वृत्तीय चाप में भाग ए बी सी, इस वृत्तीय चाप धारावाहिक वृत्तीय चाप ए बी सी के कारण इसके केंद्र चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पे शेष भाग π/2 है, तो वृत्तीय चाप के द्वारा इसमें केंद्र अंतरित जो कोण होगा, शेष वृत्तीय चाप के द्वारा अंतरित कोण का मान ये 3π/2 होता है, यानी ये 270 होगा। हम जानते हैं कि 1 डिग्री पर 2 π/180 रेडियन होता है, तो यहाँ पे पूरा एंगल इसके चारों तरफ केंद्रों के परितः बने एंगल का मान 360 होता है, जिसमें 90 डिग्री इसमें से निकाल देने पर शेष 270 बचेगा। तो 270 डिग्री की वैल्यू π/180 इंटू 270 रेडियन होगा। तो इस तरह देखते हैं कि 270 डिग्री की वैल्यू यह 3π/2 रेडियन के बराबर है। तो इस वृत्तीय चाप के द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात है। इसकी त्रिज्या का मान, इसकी त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर। अब इसके केंद्र पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता μ0/4π I θ/r इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा। तो μ0/4π = 10⁻⁷, I की वैल्यू इसमें 10 एम्पियर है और थीटा नीचे R की वैल्यू 5 × 10⁻² इंटू थीटा के प्लेस पर 3π/2 लिखते हैं। तो इस तरह इसको सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू 3π इंटू 10⁻² को ऊपर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाती है पॉजिटिव 10⁻⁵, यानी 3 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁵। तो इसकी वैल्यू 9.42 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला प्राप्त होता है। तो इस तरह इस धारावाहिक वृत्तीय चाप के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान 9.42 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला प्राप्त होता है। अब हम आज का वीडियो प्रोग्राम बंद करता हूँ। नेक्स्ट फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।